बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सर्दियों में मोस्टली बाइक्स में एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन होती है कि कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। आपकी बाइक अगर पहली किक पे स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको 10 से 15 किकें लगानी पड़ती हैं तब जाके बाइक स्टार्ट होती है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट हो भी जाए तो फिर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक जो है बाइक मिसिंग करती रहती है, गर्म नहीं होती। ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। जैसा कि ये एक हमारे पास बाइक है, इस बाइक में भी यही प्रॉब्लम है कस्टमर के मुताबिक कि बाइक जो है सुबह के वक्त पहली किक पे स्टार्ट नहीं होती। अगर स्टार्ट हो भी जाए तो फिर काफी देर तक मिसिंग करती रहती है, हमारा काफी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस बाइक को चेक करते हैं, इसका फॉल्ट भी ट्रेस करते हैं और आपके सामने इसको ठीक भी करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन बाइक्स के अंदर आता है जिनका पेट्रोल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम किया हो। तो गर्मियों में तो वो बाइक बिल्कुल ठीक चलती हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो बाइक जो है कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो शुरू कर देती हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है कि बगैर सेटिंग किए भी आप ठीक कर सकते हैं। ये जो चोक लीवर लगा हुआ है, आपने बाइक की पहली किक जो है वो चोक को ऊपर उठा के ही लगानी है और जब तक आपकी बाइक प्रॉपर गर्म ना हो जाए या चोक ऊपर करते हुए मिसिंग ना करने लग जाए उस वक्त तक चोक आपने नीचे नहीं करनी। तो उस सूरत में आप बगैर किसी सेटिंग के भी अपनी बाइक को ठीक कर सकते हैं। चोक जो है वो इसीलिए ही लगाई गई है, चोक का और कोई भी काम नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग तो चोक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब उनकी बाइक में पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाए तो चोक ऊपर उठाकर पंप तक वो पहुंच जाते हैं और पेट्रोल डलवा के फिर उसको बाइक को स्टार्ट करके चलाते हैं। लेकिन चोक इसलिए नहीं लगी हुई, सुबह के वक्त सर्दियों में जब भी प्रॉब्लम आए तो पहली किक जो है वो चोक ऊपर कर ही लगानी चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप चोक लीवर भी ऊपर ना करें और आपकी बाइक जो है पहली किक पे ही स्टार्ट हो तो फिर आपको ये वाली सेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ सेटिंग है जो आपको पहले चेक करनी है, अगर आपकी बाइक में वो सेटिंग जो है आउट है तो उनको सेट करना है, फिर वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि ये जो कार्बोरेटर है, इसकी स्लाइड को आपने खोल लेना है। याद रहे कि ये जो प्रॉब्लम है, जिन बाइक्स का पेट्रोल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम किया हो उन्हीं बाइक्स में आता है, दूसरी बाइक्स में ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसकी सिलाई चेक करनी है कि मोस्टली मैकेनिक्स जो हैं बाइक का पेट्रोल कम करने के लिए ये जो सिलाई का लॉक है ऊपर वाली साइड पे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो बाइक है पेट्रोल कम यूज़ करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से सर्दियों में कंबर्शन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है और कंबर्शन जो है वो बाइक को ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा होता। उस वजह से बाइक जो है पहली किक पे स्टार्ट नहीं होती। जब आप 5-7 किकें लगाते हैं तो इंजन के अंदर पेट्रोल जो है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर जाके बाइक जो है वो स्टार्ट होती है। अगर ये सिलाई वाली सेटिंग जो है आपकी बाइक की आउट हो तो फिर आपने उसको कैसे सेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिलाई के अंदर टोटल 5 अदद कट्स होते हैं। अब ये जो 70 सीसी न्यू मॉडल बाइक्स की स्लाइड का जो कट है जेन्युइन नीचे से ऊपर वाली साइड पे, यानी नीचे एक कट आपने छोड़ देना है, ऊपर वाली साइड पे जो कट है उस जगह पे आपने इसको सेट करना है, यानी कि यहाँ पे। लेकिन अब ये उससे भी ऊपर और उससे भी एक कट छोड़ के उससे ऊपर वाले कट में इसका लॉक जो है वो सेट है, तो बाइक ने प्रॉब्लम करना ही है। आपने सिंपली क्या करना है कि इस लॉक को यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। जब ये लॉक यहाँ से निकल जाए तो आपने इसको जेन्युइन जगह पे सेट कर देना है। इसकी जेन्युइन सेटिंग यही होती है न्यू मॉडल्स की। अब हमने इस लॉक को ऊपर 3 कट्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं और चौथे कट में फिट किया है। नीचे जो है वो एक कट जो है वो बाकी है, यानी नीचे से दूसरे नंबर वाले कट पे हमने इस लॉक को फिट कर दिया है। अब फिट करने के बाद हम इसको यहाँ पे वापस फिट कर देंगे। अब ये लॉक जो है फिट हो चुका है। अब इस स्लाइड को वापस हम कार्बोरेटर में फिट करेंगे। ये जो छोटा कट है जिस साइड पे आरपीएम स्क्रू हो उसी साइड पे आपने फिट करना है। अब हमें मिक्सचर की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब इस बाइक का जो मिक्सचर है वो अगर आप देखें तो वो काफ़ी सारा डैमेज है, ठीक है, यानी कि पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ है। अब ये जो मिक्सचर है ज़रूरत से ज़्यादा खुला हो तो पेट्रोल कम हो जाता है, एयर का इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन ये मिक्सचर जो है प्रॉपर सेट नहीं है। आप देख सकते हैं इसको समद वगैरह लगा के फिट किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये देखें इसकी ऐसी कोई ये ख़राब हो, आपको ख़राब नज़र
आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये नया भी मिल जाता है, इतना महंगा नहीं होता, तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक अदद वाटशल भी होती है, आप देखें यहाँ पे ये आगे वाली साइड से ब्लैक भी हुआ है, और एक अदद स्प्रिंग भी होता है और एक अदद रबड़ का रिंग भी होता है जो कि इस वक्त अंदर ही है अगर आप गौर से देखें। अब मिक्सचर स्क्रू जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको क्रॉनली फान का सेट मिल जाता है, जिसमें आपको आरपीएम स्क्रू और एयर मिक्सचर स्क्रू जो है वो दोनों मिल जाते हैं। इनको फिट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब ये दो स्क्रू हैं, ये वाला जो स्क्रू है वो एयर मिक्सचर स्क्रू है, इसका जो स्प्रिंग होगा वो भी बारीक होगा और जो आरपीएम स्क्रू है उसका स्प्रिंग जो है वो मोटा होता है। अब एयर मिक्सचर स्क्रू के आगे स्प्रिंग के ऊपर वाली साइड पे एक बारीक वाटशल होती है, ये आपने जरूर रख लेनी है। वाटशल के बाद आपने एक छोटा सा रबड़ का रिंग होता है, ये भी आपने रख लेना है और ये चेक कर लेना है कि जो पहले वाली वाटशल और रबड़ का रिंग जो है वो निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमने पहले वाला निकाल लिया, अब हम जो है वो नया फिट करने जा रहे हैं। अब इस मिक्सचर को आपने एक बार फुल टाइट करना है। ये मिक्सचर जो है वो फुल टाइट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी 1.5 चूड़ियाँ जो हैं वो खोल देनी है। 1.5 चूड़ियाँ, ये इसकी हाफ हो गई, ये 1 हो गई और ये 1.5 हो गई। अब ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग हो चुकी है। अब बाइक को हम स्टार्ट करके चेक करते हैं कि अगर इस सेटिंग पे बाइक नॉकिंग कर रही हो तो फिर बाइक की कंडीशन के हिसाब से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि बाइक पहली किक पे स्टार्ट भी हो चुकी है और मिसिंग भी नहीं कर रही, जबकि इस बाइक को तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आज ही स्टार्ट किया गया है। ये बाइक हमारे पास ही खड़ी थी रात के वक्त। अब बाइक जो है वो बिल्कुल भी नॉकिंग नहीं कर रही इस सेटिंग पे। अब आपने इस बाइक को इसी सेटिंग पे चलाना है और एक बार फ्यूल एवरेज भी चेक कर लेनी है। उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह फ्यूल एवरेज जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो तो फिर आपने इस मिक्सचर स्क्रू की हाफ चूड़ी जो है वो और लूज कर देनी है और कोई भी सेटिंग नहीं करनी। इंशाल्लाह फ्यूल एवरेज भी जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपकी 70 सीसी बाइक में कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो तो उसको आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन ट्यूनिंग, टैपर्स की सेटिंग और एयर क्लीनर जो है वो आपने वक्त पर ही करवाना है। अगर आप ट्यूनिंग वगैरह टाइम पे नहीं करवा रहे तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।